अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी हिस्ट्री ऑफ किला रोहतास। बहुत से राजों से पर्दा उठने वाला है, ठीक है। और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने लगी है। ऐसी बातें आपको पता लगने लगी हैं जो आपने कभी सुनी तक नहीं होंगी अपनी जिंदगी में। तो सबसे पहले इसका इंट्रो स्टार्ट करते हैं कि ये बना कैसे। ये तकरीबन ये जो फोर्ट है वो शेर शाह सूरी ने 1541 में इसकी बुनियाद मींस के रखी थी और ये स्पेशल गखरों की सरकूबी के लिए बनाया गया था। गखर एक ना कौम गुजरी है, बहुत ही बहादुर कौम थी, बहुत ही जंगजू कौम थी। वो जो लोग थे ना वो मूलों के बहुत ही ज्यादा वफादार थे और शेर शाह सूरी के सख्त खिलाफ थे। साथ में इसकी संगे बुनियाद रखी गई, फिर साथ में जंग भी जारी रही, साथ में फोर्ट बनता रहा। और ये जो टोटल फोर्ट है ना ये तकरीबन 4 किलोमीटर के अक्रॉस ही है। 12 इसके गेट है और कहते हैं कि ये पूरे एशिया में ना नंबर 1 पे ये फोर्ट आ रहा है, ठीक है। शेर शाह सूरी का जो अपना इलाका था ना मीन्स के वो पख्तून से बिलोंग करता था। असल में जो ये शेर शाह सूरी था ना वो मुगलों ने सिपाही भर्ती हुआ था और जो असल इनका नाम था ना जो इनके खानदान ने इनके अम्मी अब्बू ने रखा था वो फरीद खां था। एक दफा ना ये फरीद खां अपने आका के साथ शिकार पे निकला था। इसके आका पे शेर ने हमला कर दिया। इसने बड़ी फुर्ती से तलवार निकाली और शेर को हलाक कर दिया। इसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि आइंदा से तुम्हारा नाम फरीद खां नहीं, फिर लकब मिला शेर शाह। ये जो फोर्ट था ना ये रॉयल फैमिलीज के लिए बनाया गया था। और बात की जाए इस फोर्ट की तो ये बहुत ही तारीखी, इसमें बहुत से तारीख के राज छुपे गए हैं। और ये जो गेट है ये रॉयल फैमिली के लिए जो स्पेशल जो कहते हैं ना जो स्पेशल उनके लिए बनाया गया जहां से उनकी एंट्रेंस थी। इस साइड पे ये फांसी घाट वाली जगह बनी हुई है। और अगर बात की जाए इनर कोर्ट की आउटर कोर्ट की वो भी शेर शाह सूरी के हुक्म पर ही बनाए गए थे। आपको मैं पूरा विजिट करवाऊंगी और दिखाऊंगी कि ये किला कैसे बना, कैसे तमीर हुआ। और मैंने सुना है कि इस किले को जिन्नात और इंसानों ने मिलकर बनाया है और ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन मैंने सच सुनी है, लेकिन ये इसका सिर्फ अल्लाह को और इसके खुदा के सिवा कोई नहीं जानता कि ये बात कितनी सच है। ये जो फोर्ट है ना ये टोटली पत्थर का, स्टोन का बना गया, ठीक है। और ये जो फोर्ट है ना पहाड़ की चोटी पे इस फोर्ट को बनाया गया। टोटली पहाड़ की जो एक चोटी है ना उस पे बनाया गया। और अगर बात की जाए इस किले की तो आप देख सकते हैं ये टोटली स्टोन है और स्टोन देखें कितने क्लियर है। और सोचने की बात ये है कि उस दौर में ना कोई मशीनरी होती थी ना कोई इलेक्ट्रिकल थिंग्स, और फिर भी इसे बनाया गया। और कहा जाता है कि ये केमिकल्स इनमें जरा भी यूज नहीं हुए। यहाँ उस वक्त बजर की यानी दाल माश का पानी से ये बनाया गया था, इनकी ईंटें वगैरह। और बात की जाए जब ये बना था ना, जब ये बना था नया नया तो ये टोटली वाइट कलर का था और इसको बने हुए तकरीबन 500 साल गुजर चुके हैं। और शेर शाह सूरी के मुतालिक बताया गया कि उसने चंद घंटे यहाँ काम किया और बताता गया कि हमला करता गया और फिर आगे इंडिया की तरफ बढ़ता गया और वहां जाके उसने किला फतह किया, किला कलंजर शक। और वहां जो शेर शाह सूरी था वो बरूदी सिंह से टकरा के मारा गया और उसका मकबरा वहां सूबा बहार में है, फिर वहां दफन है वो। और इसके बाद उसके बेटे सलीम शाह सूरी ने इस फोर्ट को कंप्लीट किया। और बताते थे कि यहाँ जो है ना खड़े होते थे सिपाही वगैरह, खड़े होते थे सोल्जर्स और कहते थे ना बाद बामला तशरीफ ला रहे हैं। और बात की जाए इनके मेन गेट की तो और ये जो दिखा रहे हैं ना आपको इमारत दिखाई है उसमें कहते हैं कि जो शेर शाह सूरी है ना वहाँ उसका कोर्ट हुआ करता था, उसकी अदालत लगती थी। और वहाँ जो सबसे ऊपर वाला चबूतरा टाइप बना हुआ है ना वहाँ उसका जज बैठता था और सारी जो सामने खाली जगह होती थी वहाँ सारी बैठती थी और वहाँ सारे फैसले, अदालत लगती थी, फैसले किए जाते थे। और जज साहिब फैसला सुनाते थे जो कि आवाम तक जाते थे, क्योंकि उस टाइम बिजली नहीं थी होती ज्यादा तो आवाज बिल्कुल सीरियस जाती थी, क्लियर जाती थी। और साथ में हाकिर होते थे जो कि रिपीट करते थे, जो वो हुक्म कर देते थे ना उसको दोबारा रिपीट करते थे। और इसको शेर शाह सूरी का कोर्ट एरिया कहा जाता है। और उसके बाद आउटर कोर्ट बनाया गया जिसमें जो शेर शाह सूरी की वफात के बाद ना उनके बेटे सलीम शाह सूरी ने इसको कंप्लीट करवाया। और उसके बाद एक बनाया गया वेपन स्टोर।
पूरे जो फोर्ट में ना तकरीबन 75 रूम्स बनाए गए थे। और उस वक्त का जो जदीद असला वगैरह था वो था तीर, तलवार और उसके बाद नेजा वगैरह। और बात की जाए इसके मीन्स के स्टोन के साथ ये टोटली बना गया, बिल्कुल भी सरिया वगैरह यूज नहीं किया गया, टोटली स्टोन के साथ बना गया। और जो बादशाह यहाँ आते थे ना विजिट के लिए वो भी हैरान रह जाते थे। देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली स्टोन है। और बात यह है कि जदीद कोई भी टेक्नोलॉजी उस वक्त मौजूद नहीं थी, फिर भी क्लियरली बनाया गया। और अब हम इसका आपको ना आउटर विजिट करवाते हैं, टोटली दिखाते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके ये खत्म हो जाता है। और ये जो दीवार है ना, दीवार इसकी 25 से 30 फुट चौड़ाई है, जिसकी वजह से इसकी बुनियादें नहीं रखी गई थी। और आप टोटली इसको देख सकते हैं, टोटली स्टोन है ना, बिल्कुल सरिया कुछ भी नहीं लगा हुआ। और चेक करें इसका आउटिंग। यहाँ तकरीबन इनके फौजी वगैरह खड़े होते थे, इनके सिपाही वगैरह। और अगर जंग वगैरह ज्यादा हो जाती थी ना तो यहाँ टनलें बनाई गई थी, 2 टनलें, उनसे फिर वो साजो सामान, अपना जो जंग का सामान वगैरह होता था वो ऊपर ले आते थे। और अगर बात की जाए सैर तफरीह के हवाले से तो ये जगह नहायत ही बेटर है घूमने के लिए। और मैं कहती हूँ तकरीबन हर साल ही अलग अलग कंट्री से यहाँ लोग विजिट के लिए आते हैं। और यहाँ दीवारों पे ना सुराख बनाए गए थे, जहाँ से अगर बाहर से हमला वगैरह कोई फौजी वगैरह करते थे तो फौजियों को, इनके सिपाहियों को अंदर से पता चल जाता था, मीन्स के वो यहाँ फिर वहाँ दीवार से सीधे गा के ऊपर आ जाते थे, यहाँ रस्सा डाल लेते थे। और ये बिल्कुल यही जगह है वो। और अगर बात की जाए वहाँ के नीचे उन्होंने सुराख बनाए थे जहाँ से गर्म पानी वगैरह भी फेंका जाता था, तीर वगैरह बरसाए जाते थे। वो जो नीचे जगह बनाई जाती थी ना, सुराख बनाए जाते थे, वहां से तीर वगैरह और बंदूकें फिट करके तो लगाई जाती थी। और इसकी हिस्ट्री इतनी क्लासिकल है कि आपको बताया नहीं जा सकता। और आपको बताया जाए यहाँ एक महल था वो के मस्मार वक्त के साथ हो चुका है, लोग इसे रानी का महल कहते थे, लेकिन असल में इसका जो है था ना नाम वो श्री रानी थी। हाँ जी, श्री रूह
वती कुमारी, इसके नीचे भी कमरे बनाए गए हैं, उनकी रिहाइशगाह थी। और जब मान सिंह की बहन बेवा हुई तो उसने फिर अपनी सारी जिंदगी अपने भाई मान सिंह के साथ ही गुजार दी। जी जी, ये वही वो जगह है जहां मान सिंह की बहन रहा करती थी। और ये बहुत ही क्लासिकल इसके बारे में हिस्ट्री बयान की गई है। हजार राज यहाँ छुपे गए हैं, जहां हुमायूं और उसकी शेरशाह सूरी की बहुत ही ज्यादा मुखालफतें हुआ करती थी। मैंने आपके साथ इसकी पूरी हिस्ट्री डिटेल के साथ बयान की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ आपको पता है फांसी घाट भी है, जहाँ यहाँ के जो मुल्जिम होते थे उनको फांसी लगाई जाती थी। सो वीडियो को देख लिया आपने, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।